सावधान रहे, सतर्क रहे। ये सुनने से पहले गाइज, अगर आपने ये सारा चीज़ सुन लिया तो आपके ज़िंदगी में इतनी टॉक्सिसिटी भर जाएगी, इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी, लोगों को देखने का तरीका और उनके तरफ सिर्फ नेगेटिव जलन और ये सारा कुछ भर जाएगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सुनना है तो आगे सुनिए। तो गाइज, आ चुका है फर्जी मैडम का सो कॉल्ड अपना पॉडकास्ट, अपनी गंदी टॉक्सिसिटी, जलन और ऐसी घटिया बातें, उसके बारे में करते हैं थोड़ी सी चर्चा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो द सो कॉल्ड सतर्क रहे, सावधान रहे ऐसे इंसान से जो आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी भरती है, दूसरों की खानदान की पर्सनल बातें शेयर करती है, दूसरों की पर्सनल लाइफ का मजाक उड़ाती है, दूसरों के माँ बाप की मिमिक्री करती है, उनकी बेइज्जतियाँ करती है, पर फिर भी वो सबसे अच्छी है, वो सबसे बड़ी एजुकेटेड औरत है, वो और उसका हस्बैंड दुनिया के सबसे बड़े फरिश्ते लोग हैं, जिसने दुनिया में कभी भी कोई गुनाह नहीं किया है, कभी वो ज़िंदगी में रोई नहीं है। वो कहती है कि भाई आज तक कभी कोई व्लॉग में रोया नहीं है। लाइक सीरियसली, ये कौन सी दुनिया में रहती है? हम इतने लोगों का व्लॉग देखते हैं, भारती का देख लो, देबीना का देख लो, गौहर, या जितने भी सो कॉल्ड बोलते ना जो व्लॉगर्स हैं, जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, वो अपना एक इमोशनल रोने वाला दिखाते हैं लोगों को। हाँ, तो वो क्या हर एक इंसान सिंपैथी करने के लिए दिखाता है? अगर वो लोग डेली व्लॉगर है और लोग यूट्यूब जो उनको फैंस है, जो उनकी फैमिली है, जो उनको देखना पसंद करते हैं, एक्सेप्ट तुम जैसे लोग, उनके लिए वो अपना इमोशनल साइड भी दिखाते हैं। अगर वो अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाए तो वो इंसान ही कैसा? क्या कोई इंसान जिसने अगर रो लिया और लोगों को दिखा दिया तो क्या वो सिंपैथी गेन कर रहा है? क्या वो कमज़ोर है? क्या वो हिम्मत, कोई इंसान जो इतनी बड़ी बीमारी से निकल के आया, इसका मतलब ये अरे ये तो जा रही है क्यूटस, ये जा रही है फलाना जगह पर, ये तो घूम रही है, फिर रही, क्यों? जो इंसान बीमार होता है क्या वो एक घर में अपने एक बंद कमरे में जाके बैठ के और बीमार हो जाए? हाँ, क्या तुम यही करती हो? बीमार होती हो तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हो, किसी से बात नहीं करना, किसी से कोई चीज़ नहीं करना, क्या ये हो जाता है तुम लोग को? हाँ, ये कहती है कि ये लोग तो घूम रहे हैं, ट्रीटमेंट्स करवा रहे। सो अगर सेल्फ केयर करना, तुम सेल्फ ग्रूमिंग करना या अपने आप को ये चीज़ से माइंड को डाइवर्ट करना को तुम कहते हो कि अपनी ये सारी बीमारी होने के बाद तुम तो घूम रहे हो फिर रहे हो, मतलब तुम्हारी मेंटालिटी दिखाता है। हाँ, तुम किसको क्या कंपैरिजन कर रहे हो, या तुम किसी को ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें ये बीमारी हुई है, तुम्हें तो एक जगह चुपचाप मुंडी नीचे करके रो रो के घर में बैठना चाहिए। मतलब सीरियसली, ये तुम्हारी घटिया सोच है, ये तुम्हारी घटिया मेंटालिटी है। तुम किसी को ये बोल रही हो ना कि, और कह रही है कि ये ऐसे सिंपैथाइज करके दूसरों को, अरे वो भी उन लोगों को मोटिवेट कर रही है कि भाई अगर तुम्हें भी कुछ है उस चीज़ को भूल जाओ, कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट करो, किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाओ और उस चीज़ को, ताकि तुम उस चीज़ को ओवरकम कर सको। ना कि तुम जैसे लोग जो हर दिन एक इंसान को याद दिलाते हैं कि तुम्हें वो बीमारी है, तुम्हें वो चीज़ हुई है, तुम्हें सीधा बैठना चाहिए, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें लोगों से मिलना नहीं चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर्स तो ये है। बीमारी उसे हुई है लेकिन फ़िक्र इनको उससे ज़्यादा है कि भाई ये ऐसे क्यों कर रही है, हाँ ये सच है कि झूठ है, ये फेक है क्या वो है। मतलब कैसे लोग होते हैं दुनिया में, कैसे कैसे, मतलब इनकी मेंटालिटी और इनकी और एजुकेशन बताता है इनकी परवरिश। हाँ, फिर ये कहती है कि सबा ने जो अपनी माँ के लिए किया, उसने उसके मुंह से निकल गया कि भाई कि वो उनको पैसे देती है, या वो दिखा के है, वो जता के चीज़ें कर रही है, या जो भी चीज़ें कर रही है। हम तो ठीक है कि कभी कभी किसी के मुंह से चीज़ें निकल जाती है जो हम नहीं कहना चाहते, हाँ हो जाता है वो चीज़। तो उस चीज़ का उसकी माँ ने उसके सामने बैठ के उसने क्लियर कर दिया, और ये चीज़ बोलती है कि ये कंटेंट के लिए हर एक इंसान को यूज़ करती है, या कंटेंट के लिए जो अगर टीवी में स्पॉट बॉय होते, फलाना ढिमकाना जो भी होते, सबको पेमेंट की जाती है। तो ये अरे मतलब क्या तुम्हारे रिश्तेदार सिर्फ पैसों के लिए, या तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए सिर्फ पैसों के लिए जुड़े हैं क्या? हाँ, कि अगर तुम्हें पैसा दोगे तो ही वो तुम्हारे साथ रहेंगे? हाँ, इंसानियत नहीं है किसी में, या वो
उन लोगों के साथ रहते हैं उनकी तो सोच भी नहीं जाती कि हम इसके लिए व्लॉग में आते तो ये हमें पैसे दे, ये हमने चीज़ दे। ये तुम जैसे लोगों की सोच है कि इनको कंटेंट बनाया गया है या इनको चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है, उनके दिमाग में तो ये चीज़ आती भी नहीं होगी। तुम जैसे गटर छाप लोगों के दिमाग में ही ये सारी चीज़ें आती है कि अरे ये तो अपना कमा रही है, ये कर रही है। अरे वो उसकी फैमिली है जो भी डेली व्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि नीदा ले लो, सुफियान ले लो, उसके माँ बाप भी व्लॉग में आते। क्या सुफियान उनको पैसा देता है व्लॉग में आने का? क्या नीदा अपने माँ बाप को पैसे देती है व्लॉग में आने के लिए? मतलब कौन है ऐसा इंसान जो उनको सैलरी पे, मतलब इमेजिन करो कि वो फिर अगर वो उसको वैसा सैलरी पे रखने लगेगी तो वो तो उसके एम्प्लॉय हो जाएंगे फिर, जैसे कि कृष्णा है। तो क्या हम अपनी फैमिली को एज अ पैसे हर महीने के एक अमाउंट देंगे तो वो तो हमारे लिए फिर एक ये हो जाएगी कि भाई ये तो मेरे एम्प्लॉय है, ना कि मेरी एक फैमिली है। तो एक इंसान की एक सोच, जो घटिया सोच तुम जैसी लोगों की है ना, कि रिज़ा रेहान को ये नहीं करती, अरे वो उनको पता है उनके लिए उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर कोई किसी के लिए नहीं किया होता ना तो इतने टाइम तक या इतने ज़माने तक कोई किसी के घर पे रहता नहीं। तुम जैसे कि तो औकात भी नहीं है किसी एक जन को पालने की, बड़ी बड़ी बातें वो याद करो गाइज। नवेद भाई बोल रहे हैं बच्चों का एजुकेशन, 20% शेयर यूट्यूब की पेमेंट का, वो तो अभी तक हमें नहीं दिखा। बोलते ना पहले दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांको। एंड ये लाइन फिर से मैं दोहराऊंगी, जब हम किसी के लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो हम उसका झूठ, उसको डाउनग्रेड करने के लिए चीज़ें करते हैं। तो बस यही हो रहा है आप लोग को, झूठ, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और एक फैमिली के पीछे पड़ जाना, उनकी पर्सनल लाइफ में पड़ जाना। वो कहती है कि ये लोगों की तो परवरिश ही ऐसी है, ये लोग अपने बड़ों की कहीं रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, चीज़ें नहीं करते हैं, उन लोगों को ऐसे नीचे गिराते हैं, इनका तो फैमिली में कुछ ये ही नहीं है। भाई अगर वो नहीं करते तो तुम क्या कर रही हो? ठीक है वो लोग नहीं करते तो तुम किसी माँ बाप की मिमिक्री कर रही हो, तुम किसी की माँ की गंदी गंदी एक्टिंग करती हो, उसको क्या नहीं बोलती हो? क्या ये तुम्हारी परवरिश है? तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ने नहीं सिखाया है किसी के दूसरे के पेरेंट्स की इज्जत करो, उसकी इज्जत ना उछालो या ऐसे? हमें तो नहीं दिखा कि इब्राहिम फैमिली ने कभी किसी की इज्जत निकाली है या उनको ऐसे डाउनग्रेड किया या उनकी गंदी सी मिमिक्री करके या कोई ऐसी चीज़ें करके, नहीं, राइट? बट तुम ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कर रही हो, तुम ये सारी चीज़ें लोगों करके और बड़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाती हो। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है घूम फिर के दीपिका के ऊपर कि भाई वो ऐसी है कि वो, उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता, उससे ये नहीं करता और उसके पीछे पड़ जाती है, वो रेलेवेंट होना चाहती है, वो मतलब इनसिक्योर है। क्यों भाई? वो कोई इनसिक्योर नहीं है या उसकी वो दोनों हस्बैंड वाइफ इनसिक्योर नहीं है, तुम इनसिक्योर हो। तुम ये सोचते हो कि यार इसका हस्बैंड इसको इतना प्यार करता है, मेरा क्यों नहीं करता? मेरा लफंगा इंसान मेरे से तो मुझे देखता तक भी नहीं है, बेचारा चड्डी में आके बैठ जाता है, उसको तो बोलते ना चाय नहीं मिलती, जॉब से भी आके उसको बिठाया जाता है कि नहीं तू पॉडकास्ट बना, ऐसे झिझोड़ा जाता है। अगर वो वाइफ अपने हस्बैंड को प्यार करती है, वो दिन भर बोलना चाहती है, बट नहीं, इनके लिए वो तो उसको पूछता भी नहीं है, वो तो उसको ये नहीं करता। भाई बोलते ना हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा इसको पता है कि ये उसकी वाइफ को पूछता नहीं, क्योंकि ये अपने आप को तसल्ली दे रही है कि हाँ इनके बीच में प्यार नहीं है, शोएब दीपिका से प्यार नहीं करता। ये किसी और को नहीं, ये खुद को तसल्ली दे रही है, ये खुद अपने आप को बताना चाह रही है कि नहीं भाई इनके बीच में प्यार नहीं है, यही चीज़ मुझे लोगों को दिखानी है, यही चीज़ मुझे बतानी है। भाई हमें दिखता है, तुझे नहीं दिखता तो ठीक है, उनका प्यार करना, कोई चुम्मा चाटी करना या एकदम अफेक्शन दिखाना ही प्यार नहीं होता। बहुत सारी तरीक़ों से प्यार होता है जो हमें दिखता है, हर तरीके। ये बस वो दिखाती है कि वो बताती है लोगों को, अरे वो जब वो प्यार है तो ही इंसान बताएगा ना। ज़बरदस्ती इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं है, या ज़बरदस्ती इंसान को अगर हमें प्यार है तो हाँ यार मेरा हस्बैंड मुझे इतना प्यार करता है, इतना प्यार, डेफिनेटली कोई भी बोलेगा, कोई भी ये चीज़ को फ्लॉन्ट करेगा, क्यों ना करे भाई। जब कर रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है, तुम्हें जेलसी फील हो रही है, तुम्हें अंदर से चिढ़ मच रही है कि काश मेरा हस्बैंड भी ऐसा होता, तो वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। और ये जो बोलते हैं ना पर्सनल ग्रज और ये पर्सनल झूठ और ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा जो तुम फैला रही हो लोगों के दिलो दिमाग में, वो नहीं चलने वाला। गाइस एक बात सोच लो, 5 साल से ये फैमिली चल रही है, इनके व्लॉग्स चल रहे हैं। यस, एक टाइम पे उनके व्यूज़ बहुत हाई होते थे, क्योंकि उसका भी रीज़न है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, लोगों के पास काम नहीं था। डेफिनेटली जो ऑनलाइन चीज़ें थी, जो ऑनलाइन
सब्सक्रिप्शंस थे, यही सब चीज़ें चल रही थी। एंड तब ये व्लॉगिंग वाली चीज़ें आ गई, तो ये सब लोगों को हिट कर दी। एंड उस टाइम पे लोग फ्री बैठे थे तो ज़्यादा व्यूज़ आते थे। अब लोग अपने अपने कामों में चले गए बहुत ज़्यादा, और यूट्यूब बहुत बोलते ना बूम कर चुका है, बहुत चैनल्स आ चुके हैं, बहुत सारी वैरायटी आ गई है। डेफिनेटली इसीलिए ऑडियंस यहाँ वहाँ हट गई है। तो ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल हो गया है, या ऐसा नहीं है कि इनके व्यूअर्स चले गए। यस, उस टाइम पे लोग फ्री थे, उस टाइम पे चीज़ें अलग थी, इसीलिए उतनी व्यूअरशिप थी। बट फिर भी आज के ज़माने में मिलियंस में व्यू आना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनकी एक रेलेवेंट ऑडियंस है, उनकी एक ऑडियंस अभी भी है जो इतने साल से उनके साथ टिकी हुई है। क्यों? अगर वो लोग फेक होते तो लोग को पकड़ लेते, लोग तो इनके साथ अभी नहीं। तो अगर उनके 1 लाख 2 लाख व्यू आते तब हम बोलते कि हाँ इनका डाउनफॉल आ गया। लेकिन मिलियंस में अभी भी ये टाइम पे 2025 में भी इतने व्यूज़ आना बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि लोग आज भी इन्हें पसंद करते। ना ये लोग कोई टीवी में आते, ना कोई सीरियल्स में आते, स्टिल पीपल आर कनेक्टिंग टू देम। उनकी फैमिली को पसंद करते, बाहर जाते हैं तो लोग उनको डिसेंटली मिलते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते। हाँ, तुम जैसे लोगों की तरह नहीं जो झूठ और ये बोला जाता है, अरे हर एक की फैमिली में चीज़ें होती है, सब चीज़ें होती है, पर तुम जैसे लोग कभी नहीं समझोगे। तो गाइस मेरा बस यही टेक था ये स्टूपिड से इसकी जो पॉडकास्ट है सो कॉल्ड जेलसी वाला भरा पड़ा हुआ था। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पॉडकास्ट अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।